गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले, मुगलों और दक्कन के राजाओं की नाक में दम करके रखने वाले, भारत में स्वराज की भावना को जन्म देने वाले एक ऐसे वीर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है। जिस समय लगभग पूरे उत्तर भारत पर मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था, जिस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस समय एक चिंगारी भारत के दक्षिण में जल रही थी, जिसने भारत में हिंदवी स्वराज के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का राज्य भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इस राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर पाकिस्तान तक कर दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे वीर की कहानी, जिसके लिए लोगों के मन में आदर, सत्कार और प्यार आज भी जिंदा है। लोग इस राजा को देवताओं की तरह पूजते हैं, इनके नाम की वजह से नहीं, बल्कि इनके कर्मों की वजह से। उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आप देख रहे हैं अजब गजब फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग, पुणे में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ, उस समय भारत की गद्दी यानी दिल्ली पर शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का शासन था। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में सेना के कमांडर थे, इसलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उन्हें एक योद्धा और कुशल रणनीतिकार बनाया। शिवाजी के गुरु के रूप में दादूजी कोंडदेव का नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी असली शिक्षक उनकी माता ही थी। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी को आदिल शाही की गुलामी मंजूर नहीं थी। इसलिए उन्होंने मावल के गांवों के लोगों को इकट्ठा कर अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी जानते थे इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जरूरत थी उन्हें सही नेतृत्व देने की। इसलिए शिवाजी ने उन्हें छापामार युद्ध में कुशल बनाया और हिंदवी स्वराज का सपना दिखाया। शिवाजी ने इन लोगों के मन में देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा की। उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी, एक किला यानी एक रियासत। इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 साल की छोटी सी आयु में ही उन्होंने तोरनागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी मराठा साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहते थे, लेकिन उनकी विस्तार नीति का मूल था कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक विस्तार करना। इसलिए उन्होंने लड़ने की बजाय संधियों, मित्रता, डर और छापामार युद्ध नीति से दुश्मनों को परास्त करने की रणनीति बनाई। इस रणनीति में शिवाजी को सफलता मिलती गई और वो एक के बाद एक सफलता हासिल करते गए। इसके बाद शिवाजी ने खुद का किला, जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू करवाया, जिससे बीजापुर के सुल्तान क्रोधित हो गए और उन्होंने पहले शिवाजी के पिता को अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा, लेकिन उनके असमर्थता जताए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवाजी ने किलों पर आक्रमण बंद कर दिया और अपने पिता के रिहा होने के कुछ समय के बाद फिर से अपना विजयी अभियान शुरू किया।
दक्षिण में शिवाजी की विजय में सबसे बड़ा रोड़ा जावली के राजा चंद्रराव यशवंत मौर्य थे। शिवाजी ने चंद्रराव यशवंत मौर्य को एक पत्र भिजवाया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रराव यशवंत मौर्य ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद शिवाजी ने अपने एक रक्षक को भेजकर यशवंत मौर्य पर हमला करवा दिया और जावली पर कब्जा कर लिया। इस विजय से शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बीजापुर में अपना विस्तार शुरू किया, जिससे परेशान होकर आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान शिवाजी को उकसाने के लिए मंदिरों को तोड़ता जा रहा था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खान से लड़ने की बजाय मिलने का प्रस्ताव भेजा। अफजल खान शिवाजी के मुकाबले बहुत लंबा चौड़ा और क्रूर इंसान था। जब दोनों एक शिविर में मिले तो अफजल खान ने शिवाजी को और शिवाजी ने अफजल खान को मारने का प्रयास किया, जिसमें शिवाजी सफल रहे और शिवाजी ने बड़ी बहादुरी से अपने चाकू से अफजल को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज के दक्कन में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर औरंगजेब, जो अब अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर चुका था, उसने अपने मामा सहिस्ता खान को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। सहिस्ता खान से युद्ध में शिवाजी को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए शिवाजी ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए सहिस्ता खान के घर में बाराती बनकर प्रवेश किया और उस पर हमला कर दिया। इस हमले में सहिस्ता खान भागने में सफल रहा, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई। सहिस्ता खान को हराने के बाद पूरे दक्कन में शिवाजी के नाम का डंका बजने लगा। अब शिवाजी को अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सूरत शहर पर हमला किया, जिससे औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा और उसने आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ लड़ने भेजा। जयसिंह के खिलाफ लड़ाई में शिवाजी को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था, इसलिए शिवाजी को संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को बहुत से किले औरंगजेब को वापस करने पड़े और औरंगजेब का बीजापुर के खिलाफ साथ देना पड़ा। इस बीच औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बुलाया, जहां पर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी गए, लेकिन औरंगजेब के दरबार में हुए अपने अपमान को शिवाजी सहन नहीं कर पाए और औरंगजेब का विरोध कर दिया। लेकिन इस समय बाजी औरंगजेब के हाथ में थी। उसने शिवाजी को आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया। ये औरंगजेब की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि शिवाजी तो शिवाजी थे। अपनी कुशल रणनीति की वजह से और अपने लिए लोगों के दिल में प्रेम की वजह से वो अपने पुत्र के साथ सकुशल वहाँ से भागने में सफल रहे और वापस आकर 3 साल तक शांत रहने के बाद फिर से चुनौती के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शिवाजी ने फिर से सूरत पर हमला कर औरंगजेब को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया, लेकिन इस समय शिवाजी को अपने मराठा साम्राज्य के लिए एक आइडियोलॉजी तैयार करनी थी और उन्हें खुद पर गर्व करने का एहसास करवाना था। इसलिए शिवाजी ने रायगढ़ के किले में खुद का राज्याभिषेक करवाकर खुद को छत्रपति राजा घोषित किया। शिवाजी ने समुद्री रास्ते से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए नौसेना का गठन करवाया, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी ने अपने शासन को संभालने के लिए 8 मंत्रियों का गठन किया, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनमें पेशवा सबसे प्रमुख थे। शिवाजी ने सभी धर्मों और स्त्रियों के सम्मान को सबसे प्रमुख रखा। इस तरह शिवाजी ने जिस सुदृढ़ शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है।
शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक जबरदस्त उड़ान दी। शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिल में प्यार और सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में सहायता की तो मस्जिदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की स्त्रियों का सम्मान किया। उनके राज्य में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों को सख्त दंड दिया जाता था। भारत के इस वीर योद्धा ने सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वाधीनता और स्वराज की सोच को जगाए रखा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और भारत या विश्व के किसी और योद्धा के बारे में अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।